हेलो दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के डिस्कशन में हम लोग हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 की बात करेंगे। आज हम लोग पिता की पैतृक संपत्ति में पुत्री को मिलने वाले अधिकार के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के आए निर्णय पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 11 अगस्त को विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि पुत्रों के समान पुत्रियों को भी पिता की पैतृक संपत्ति में जन्म से ही अधिकार होगा तथा 2005 के अमेंडमेंट के पहले यदि पिता की मृत्यु हो चुकी है तो भी पुत्री पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार होगी। हालांकि इस निर्णय से पहले और 2005 के अमेंडमेंट के बाद पुत्री को पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी तभी मिलती थी यदि पिता इस अमेंडमेंट के समय जीवित रहा है। 2005 के अमेंडमेंट के बाद इस अमेंडमेंट में एक शर्त यह रखी गई थी कि यदि पिता की मृत्यु इस अमेंडमेंट से पहले हो चुकी है तो पुत्री को पिता की पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। तो चलिए पुत्रियों को पिता की संपत्ति में मिलने वाली हिस्सेदारी के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1956 के हिंदू सक्सेशन एक्ट में पहली बार पुत्रियों को पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी मिली। हालांकि यह हिस्सेदारी सिर्फ पिता की खुद अर्जित की हुई संपत्ति में ही मिलती थी। अब भी पिता की पैतृक संपत्ति से पुत्रियों को वंचित रखा गया। किंतु 2005 के हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट में इस कमी को भी पूरा किया गया और इसमें कहा गया कि अब पुत्रियों को पिता की पैतृक संपत्ति में भी हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन शर्त यह रखी गई कि इस अमेंडमेंट के समय पिता जीवित हो। यदि पिता की मृत्यु इस अमेंडमेंट से पहले हो चुकी है तो पुत्रियों को पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। अब इस पूरे प्रकरण को हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं कि एक परिवार है जिसमें पिता, माता, पुत्र और पुत्री 4 सदस्य हैं। पिता के पास 1 लाख रुपए की कुल संपत्ति है जिसमें 50,000 रुपये पिता ने अपने पैतृकों से प्राप्त की है और 50,000 रुपये पिता ने अपने जीवन काल में खुद अर्जित की है। अब मान लेते हैं कि पिता की मृत्यु हो जाती है। अब पिता की मृत्यु के बाद पिता की 1 लाख रुपए की संपत्ति का 1956 के हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार यदि बंटवारा करें तो इसमें 50,000 की पैतृक संपत्ति से पुत्री को कुछ भी नहीं मिलेगा और इसमें 25,000 रुपये पुत्र को और 25,000 रुपये माता को मिलेगा। और बाकी बचे हुए 50,000 रुपये में जो पिता ने खुद अर्जित की है उसके 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा पुत्र को, एक हिस्सा माता को और एक हिस्सा पुत्री को मिलेगा, यानी 16,667 रुपये पुत्र को और 16,667 रुपये माता को और 16,667 रुपये पुत्री को मिलेगा। इस प्रकार 1956 के बंटवारे के हिसाब से पुत्र को कुल 41,667 रुपये, माता को भी कुल 41,667 रुपये, किंतु पुत्री को सिर्फ 16,667 रुपये मिल रहे हैं। अब इसी बंटवारे को यदि हम 2005 के हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत देखेंगे तो तीनों को बराबर यानी 33,333 रुपये मिलेंगे। किंतु यदि पिता की मृत्यु इस 2005 के अमेंडमेंट के पहले हुई है और बंटवारा 2005 के बाद हो रहा है, फिर भी पुत्री को सिर्फ 16,667 रुपये ही मिलते। सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के निर्णय में इसी बिंदु को प्रकाश में लिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस बिंदु को संज्ञान में लेते हुए कहा कि अब पुत्र की तरह पुत्री भी जन्म से ही पिता की पैतृक संपत्ति में भी हिस्सेदार मानी जाएगी। अर्थात अब इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पिता की मृत्यु इस अमेंडमेंट के बाद हुई है या इस अमेंडमेंट के पहले हुई है। पुत्री पुत्र की तरह ही जन्म से ही पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार होगी, यानी उस तीनों को 33,333 रुपये मिलेंगे। तो ये था आज का डिस्कशन। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको आज का डिस्कशन कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।